अहम और बड़ी खबर है। जाली अकाउंट्स केस की JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप को स्कैंडल का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी को नोटिस भी जारी कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ये अहम खबर बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के हवाले से आ रही है। जाली अकाउंट केस के JIT ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप को स्कैंडल का जिम्मेदार करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी को नोटिस जारी कर दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जाली अकाउंट केस से मुतालिक बताया जा रहा है कि JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप को स्कैंडल का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि अहम और बड़ी खबर आई है और इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस ने इस केस की समाअत करते हुए कहा कि जरदारी बिलावल के घर के खर्चे भी ये कंपनी चलाती हैं। उनका ये भी कहना था कि ये वो पाकिस्तान नहीं जो पहले का था, जहां सरकारी जमीनों की बंदर बाट कर दी जाती है। इसी बारे में बात करेंगे। अफान रियाज ने हमें ज्वाइन किया। अफान, समाअत पर आज क्या हुआ, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जाली अकाउंट से पहले केस की समाअत हुई है। अदालत के रूबरू प्रोजेक्टर लगाकर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की रिपोर्ट चला दी गई थी। सरबराह JIT ने अदालत के रूबरू बताया कि कराची और लाहौर बिलावल हाउस के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए गए। बिलावल हाउस लाहौर की अराजी जरदारी ग्रुप की मलकियत है, जबकि जस्टिस इजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर अराजी गिफ्ट की गई तो पैसे क्यों अदा किए गए, क्या गिफ्ट कबूल नहीं किया गया था। जिस पर JIT के सरबराह ने अदालत को बताया कि जरदारी ग्रुप ने 53.4 बिलियन के कर्जे हासिल किए। 24 बिलियन कर्जा सिंध बैंक से लिया गया, जबकि ओमनी ग्रुप ने अपने ग्रुपों को 5 हिस्सों में तकसीम करके ये तमाम कर्जे लिए। ओमनी ग्रुप से जरदारी ग्रुप के जाती अखराजात भी अदा किए जाते रहे। ओमनी ग्रुप के शुगर मिलों के अकाउंट से 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक जरदारी ग्रुप को जाती इस्तेमाल के लिए दी जाती रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि इन अखराजात की तफसीलात के मुताबिक कपड़ों, लंच और कुत्ते के अखराजात भी अदा किए जाते रहे थे, जिस पर अदालत ने मलिक रियाज और आसिफ जरदारी को नोटिस करते हुए केस की समाअत 31 दिसंबर तक मुलतवी की है। केस की मजीद कार्रवाई 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी। जी ठीक, ये भी बताइएगा कि मलिक रियाज को भी नोटिस जारी किया गया है, दीगर भी फरीकैन को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या अहकामात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज, आसिफ जरदारी को नोटिस जारी करते हुए ओमनी ग्रुप की जायदादों से मुतालिक उनकी जायदादें की सेल परचेज जो है उस पर भी पाबंदी आयद की है और अदालत ने ताहुक्म सानी ये पाबंदी आयद की है और केस की समाअत 31 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। जी ठीक, ये बताइएगा कि जब केस की समाअत जारी थी तो किन किन लोगों का जिक्र इस केस में आया है? जी, इस केस के दौरान JIT की रिपोर्ट जो है पेश की गई और प्रोजेक्टर लगाकर ये रिपोर्ट पेश की गई थी और इस दौरान शाहिद हामिद और दीगर जो मुतलका अफराद हैं उन्होंने अदालत के रूबरू दलाइल दिए थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के एवज जो बाकी डिटेल जो रिक्वायर्ड है उसके लिए इजहार क्या है उनका कहना है। अयान अली का जिक्र भी आया? जी, केस की समाअत के दौरान अयान अली का जिक्र भी हुआ है और उन्होंने एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि अयान अली मुल्क से बाहर कैसे चलेगी अगर एक जवान लड़की इतनी बीमार है कि उसका पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है और उनको पाकिस्तान लाना कैसे मुश्किल हो गया। क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अयान अली और दीगर अफराद जो हैं जो मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं उन्हें वापस लाया जा सके? जी ठीक है, ये भी फरमाइएगा कि जरदारी ग्रुप, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप का ट्राई का है कहा गया और किस किस की जायदादों को जब्त करने के अहकामात आज दिए गए हैं? अफान रियाज से कोशिश करेंगे कि बात कर सकें। आपको बताएं कि बड़ी खबर आ रही है। आज जाली अकाउंट्स केस की JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप को स्कैंडल का जिम्मेदार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि 31 दिसंबर को जवाब भी तलब किया गया है। लाहौर में ये समाअत हुई अदालत ने, जब ओमनी ग्रुप की जायदादों को मुंजमद करने के अहकामात भी दिए गए हैं, जबकि ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि इन अखराजात की तफसीलात के मुताबिक कपड़ों, लंच, कुत्ते के अखराजात भी ऐसे हैं जो कि कंपनीज अदा करती रही हैं।
जरदारी और बिलावल के घर का खर्चा भी यही कंपनियां चलाती रही हैं। JIT के मजीद रिमार्क सामने आ रहे हैं। ओमनी ग्रुप ने अपने ग्रुप के 5 हिस्सों में तकसीम करके कर्जे लिए हैं। बताया जा रहा है कि 24 बिलियन कर्जे सिंध बैंक से लिए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स के अकाउंट से 1 करोड़ 20 रकम जरदारी ग्रुप को जाती इस्तेमाल के लिए दी जाती रही है। इन अखराजात की तफसीलात के मुताबिक कपड़ों, लंच और दीगर के अखराजात भी हैं। ये चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओमनी ग्रुप के हवाले से जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस है। JIT ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप को स्कैंडल का जिम्मेदार करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे अफान रियाज से। अफान रियाज, सिंध बैंक से भी कर्जा लिया गया है, क्या सिंध बैंक से के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हुकूमत सिंध भी इसमें शामिल होगी? जी, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें सिल्क बैंक, सिंध बैंक और दीगर जो मुतल्लिका बैंक हैं उनका भी जिक्र आया है, जिस पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप की जो जायदादें हैं उनको मुंजमद करने का हुक्म दिया है। अदालत ने केस की समाअत जो है वो 31 दिसंबर तक मुलतवी की है। सरबराह JIT ने अदालत को बताया कि कराची और लाहौर बिलावल हाउस के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए जाते थे, जिस पर अराजी जो थी वो बिलावल हाउस लाहौर जो है वो अराजी गिफ्ट की गई थी, लिहाजा उस गिफ्ट को कबूल नहीं किया जाता, जिसकी कुछ कीमत जो है वो अदा कर दी गई है बिलावल हाउस लाहौर की, जिस पर JIT के सरबराह ने ये भी बताया कि 24 बिलियन कर्जा जो है वो सिंध बैंक से लिया गया है और ओमनी ग्रुप ने अपने ग्रुप के 5 हिस्सों में ये तकसीम करके ये तमाम कर्जे लिए। ओमनी ग्रुप से जरदारी ग्रुप के जाती अखराजात भी अदा किए जाते रहे थे। जी बिल्कुल, अफान आप हमारे साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सबराही में 2 रुकनी बेंच ने जाली बैंक अकाउंट्स केस पर हाउस नोटिस केस की समाअत की है, जबकि इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा कि लगता है कि ओमनी ग्रुप के मालिकान का गुरूर खत्म नहीं हुआ, कौम के अरबों रुपए खा गए और फिर भी बदमाशी कर रहे हैं। आज अहम केस की समाअत हुई। अफान ये बताइएगा कि क्या मुख्तलिफ केसेस को मशरूत किया गया है? कोशिश करेंगे कि अफान रियाज से जानने की कोशिश कर सकें। आपको बताएं कि आज अदालत ने आसिफ जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस जारी किया है, ये जायदादें जब्त कर ली जाएं, उनका कहना यह था। जबकि ये भी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने ओमनी ग्रुप की जायदादों को केस के फैसले के साथ मशरूत किया है।